अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉन के ड्रेसेस के साथ। मैं आप लोगों को स्टिच ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ जो कि बिन सईद के भी हैं, खादी के भी हैं। इसके अलावा आप लोगों को फुटवेयर दिखाऊंगी, ब्रांडेड उज़्मा शूज़ को आज कवर कर रही हूँ। इसके अलावा आप लोगों को काम के कपड़े जो अड्डे के काम के होते हैं और मुख्तलिफ जो मिक्स काम के कपड़े होते हैं शादी ब्याह के हवाले से वो दिखाने वाली हूँ। बड़ी जहेज़ के हवाले से भी आप लोगों को बहुत सारी अच्छे कपड़े और साड़ीज़ देखने को मिलेंगी। डिज़ाइनर पीसेस हैं, कैटलॉग पीसेस हैं और एक्टर्स और मॉडल्स जिस तरह की साड़ीज़ वेयर करती हैं वो वाली चीज़ें आज आप लोगों को इंडियन ओरिजिनल पर मैं दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा आप लोगों को लॉन्ग मैक्सीज में, ओपन शर्ट स्टाइल में और शादी के हवाले से बहुत कुछ इस वीडियो में नज़र आएगा जो काफ़ी आप लोगों को काम देगा। किस तरह की प्राइसेस हैं, क्या क्या रेट्स हैं और किस तरह का कपड़ा है, सब चीज़ों की डिटेल वीडियो के अंदर मैंने लिख दी है और बाकायदा आप लोगों को अपनी आवाज़ में भी बता दूँगी ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। मदीना मॉल तारिक रोड का आज हम लोग विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर मैं पहले तो आप लोगों को इस लाइन का भी सर्वे करवाती हूँ और इसके अलावा आप लोगों को शूज़ का सबसे पहले बता देती हूँ कि अच्छे सैंडल्स आप लोगों को कहाँ से मिल सकते हैं। तो उज़्मा शूज़ के अंदर वाली वैरायटी को आज कवर कर रहे हैं। सेल वाली वैरायटी आप लोगों से के साथ मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया और आगे भी इंशाल्लाह करती रहूँगी। पर मेरा ये कंसर्न था क्योंकि मैं आज थोड़ा सा पार्टी वेयर पे हूँ तो पार्टी वेयर वाले ही जूते कवर करूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को सैंडल्स की कुछ इस तरह के डिज़ाइन मिलेंगे जो कि ब्लॉक हील स्टाइल में, नॉर्मल और बड़ी सैंडल्स। अच्छा, रेंज की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ से आप लोगों को जो जूते मिलेंगे वो होंगे स्टाइलिश, खूबसूरत और कैटलॉग डिज़ाइनर जो जूते होते हैं अक्सर मैगजीन्स में और दीगर और जो फ़ोटोशूट्स होते हैं उसमें आप लोगों को इस तरह के सैंडल्स नज़र आते होंगे। तो वही वाले बहुत सारे डिज़ाइन मैंने इस जगह पे देखे और यहाँ पर बिल्कुल यूनिक और ख़ूबसूरत और बहुत ही प्यारे सैंडल्स थे और अलग अलग डिज़ाइन के थे और मजबूत थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइसेस स्टार्ट हो रही थी वो तकरीबन स्टार्ट हो रही थी 2000 से, फिर 2500, 2200, 2800, 3000, 3200, यानी कि जो रेंज थी वो 4-4 हज़ार तक भी थी, जिसमें मेडिकेटेड जूते भी शामिल हैं, ब्राइडल हील्स भी शामिल हैं। क्योंकि ये एक ब्रांडेड शॉप है, आप चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद खुद ब खुद फील करेंगे कि ये वाली जो प्राइस है एक तो वो बहुत कंफर्टेबल है, दूसरा आजकल महंगाई भी इतनी हो गई है कि पीछे से हर चीज़ महंगी आ रही है। तो इस तरह की प्राइस आपको इन शॉप्स पर मिल सकती है और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारे थे और ज़्यादातर लाइट कलर के नज़र आएंगे आपको इसमें। और अगर कट शूज़ और कोट शूज़ में आपको इस तरह के जो वो वेयर करने हैं फैंसी पार्टी, तो वो भी आप लोगों को यहाँ से ईजिली कंफर्टेबल मिल सकता है। आजकल जो है वो हम लोग देखते हैं कि किसने किस तरह की चीज़ पहनी है, वो पहने में अच्छी लग रही है तो दिल चाहता है कि उसी तरह की चीज़ हम भी बनवाएं। और अक्सर इसी तरह का होता है कि हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे शूट्स वगैरह देखते हैं जिससे दिल चाहता है कि हम इसी तरह के ड्रेसेस बनाएं और पहने और इसी तरह के फिर जूते भी मैचिंग के हों और सारी एक्सेसरीज़ भी हों। तो यहाँ जो उज़्मा शूज़ है यहाँ पर बहुत सारे जूते ऐसे थे जो मैंने खुद देखे हैं इंस्टाग्राम पर और बाकी और बहुत सारी जगहों पर जो गर्ल्स वेयर करती हैं, एक्टर्स वेयर करती हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल थे। आप अपनी पसंद का जूता यहाँ से जाके ले सकते हैं। इवन कि अगर आपको पार्टी में भी चाहिए तो वो भी इजीली मिल जाएगा। और प्राइस इनकी सेल प्राइस भी लगती है अक्सर और नॉर्मल प्राइस भी होती है, तो आप दोनों से अपने लिए बहुत सारी चीज़ें चुन सकते हैं। और ये इन्हीं का फुटवेयर्स के बाद ये इन्हीं का बैग स्टॉल था जो कि शॉप से बाहर की तरफ लगा हुआ था और यहाँ पर 2000 के क्लचेस मिलेंगे, 1000 रुपीज़ से अशरफी बैग्स मिल जाएंगे और बाकी जो बैग्स है वो 2000 से स्टार्ट होकर तकरीबन 3-3 हज़ार तक के थे। और इसमें कुछ इस तरह का फैंसी अगर आपको क्रॉस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मज़ीद बहुत सारी वैरायटी अभी आने भी वाली है, लेकिन डेवर के जो बैग थे ना ये थे तकरीबन 2500 के, पर इनके कलर्स भी बहुत प्यारे थे, उनके स्टाइल भी बहुत यूनिक था। ठीक है, और इसमें जो भी आप बैग पसंद करते हैं सब में कलर्स की वैरायटी इजीली मिल जाएगी। फैंडी के बैग्स हैं, दीगर और बड़े बड़े बैग्स हैं जो अगर आपको पसंद हो ट्रैवलिंग के लिए या फिर बच्चों के लिए, माएँ अक्सर ले सकती हैं या फिर जो है वो सोशल वर्क के लिए, जॉब्स के लिए, तो आप आराम से यहाँ से इस तरह के बैग्स ले सकते हैं। किसी में 2 पीस है, किसी में 1 पीस है, किसी में 3 पीस है। तो प्राइस जो है वो इनकी होगी 2700 से 3000 के दरमियान। ठीक है, इनका ये कार्ड है, मैं नंबर इनका स्क्रीन पे शो कर दूं क्योंकि ऑनलाइन आप कुछ भी मंगवाएंगे, कहीं भी मंगवाएंगे आपको इजीली मिल सकता है। अब मैं आ गई थी इस शॉप की तरफ जो कि मदीना मॉल के अंदर है। हमेशा मदीना मॉल के बाहर को कवर करके आप लोगों को जो है ना वो मैं दिखाती हूँ, पर आज मैंने इरादा किया होता है कुछ अंदर से भी दिखाऊँ। तो यहाँ पर आप लोगों को काम के कपड़े बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जो कि इस तरह के देखिए चारपाई का जो वो जाल होती है ना उस स्टाइल का काम था इस मैक्सी पर, जो कि लंबी भी थी, ऊपर थोड़ा सा हैवी लुक था, नीचे बहुत लाइट लुक था। और ये रोज़ गोल्ड का जो कोरा दबका होता है ना वो है जो कि ब्लैक नहीं होगा, मतलब इसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि आप कौन सी कैटेगरी चुन के उठा रहे हो, वो फिर ब्लैक नहीं होगा। ये रोज़ गोल्ड का काम है,
12,000 रुपीज़ की ज़्यादातर मैक्सीज़ की प्राइसेस थी और इस तरह छन बूटियों से भरी हुई फ्रंट पर मैक्सी मिल सकती है, जिसको आप इंगेजमेंट में या किसी की इंगेजमेंट में, किसी की शादी में आराम से वेयर कर सकते हैं। इसकी स्लीव्स पर भी अच्छा सा काम मिलेगा और ये सेमी स्टिच है। अगर आप स्टिच करवाना चाहेंगे तो वो फैसिलिटी भी है, तो फिर अगर आप लेंगे तो तब आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ मैक्सीज़ की मुख्तलिफ डिज़ाइन और कुछ कैटेगरीज दिखाऊंगी, जिसमें कुछ टिशू के कपड़े पर भी है। टिशू वाला कपड़ा थोड़ा सा महंगा होता है, तो ये 15,000 तक की मिलेगी, पर इसमें काम भी ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो लाइट ब्राउन सा शेड आजकल काफ़ी इन हुआ है, तो वो उसमें भी काफ़ी स्टाइल के आपको कपड़े मिल जाएंगे और सारे छन बूटियों के स्टाइल की पूरी फुल मैक्सीज है, डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट कलर के साथ। लाइट है, लाइट से लाइट आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, थोड़ा सा हैवी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। प्राइस इनकी 10,000 12,000 इस तरह करके थी। अच्छा, लास्ट में ये वाला जो मल्टी काम था, ये भी बहुत ही प्यारा था। इसमें भी कोरा दबका कटदाना और ढेर सारे कामों के जो नाम है वो इसमें मिक्स हुए हुए हैं और बहुत मजबूत है काम, कुछ भी टका हुआ नहीं है, मतलब हर चीज़ मजबूती से बनाई हुई है कि जो है ना वो आप आराम से इसको वेयर भी कर सकते हैं, संभाल के भी रख सकते हैं, कुछ टाइम बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत महंगे लिए जाते हैं। फिर एक ही फंक्शन पे जो है वो पहनने के बाद हमारी जो दीगर ख़वातीन है, मैं खुद इसमें शामिल हूँ, संभाल के रख देते हैं कि फिर किसी फंक्शन में ज़रूर काम आएंगे और फिर पहने भी जाते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी कल्चर है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ से ना ये वाली कुछ इस तरह के ड्रेसेस मिल जाएंगे जो कि 13-14 हज़ार की रेंज के हैं और इसमें गुंजाइश हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ना जो मेरा मेन कंसर्न था ना वो साड़ीज़ का था कि साड़ीज़ जो है ना वो आप लोगों को डिज़ाइनर और कैटलॉग वाली साड़ीज़ आज की इस वीडियो में दिखाऊं। साड़ीज़ के बारे में एक बात तो ये है कि ये है इंडियन ओरिजिनल पर, जो भी कपड़ा आपको दिखाया जाएगा वो ओरिजिनल रॉ सिल्क, ओरिजिनल जो बनारसी, ओरिजिनल शिफॉन है। इस तरह की इनकी जो कीमतें हैं, इसकी कीमतें अगर मार्केट में मालूम की जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह की लगती है कि महंगी है, लेकिन असल जो चीज़ होती है उसका जो कीमत है वो अलग होती है, ठीक है। मैंने बहुत सारी जगहों पर तारक रोड पर भी इस तरह की जो ओरिजिनल बनारसी वो कवर की है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बल्कि सारी ऐसी थी जो इंडियन ओरिजिनल पर थी, ठीक है। और यहाँ पर आपको इनकी प्राइस मिलेगी 22-22 हज़ार रुपये तक की साड़ी। अब ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कॉपीज़ आप लोगों ने देखी होंगी, मैंने खुद भी देखी है, मैंने खुद कवर की है। वोली मार्केट्स, पैराडाइज मार्केट में दीगर 3,500-4,000 हज़ार तक की साड़ियाँ मिल रही है। मैं बाकायदा आपको स्ट्रेच करके भी दिखाऊंगी, कपड़ा कितना सॉफ्ट है, कितनी लचक है, वो भी आपको पता चलेगी। अब ये जो आप साड़ी देख रहे हैं ना, इस पर ये मुकेश वर्क नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये मुकेश स्टोन ज़रूर लगे हुए हैं और इसकी चारों तरफ से इस तरह की बूटियां हैं और ये ओरिजिनल जो है वो रॉ सिल्क थी, बहुत सॉफ्ट थी और इसकी प्राइस थी 20,000 रुपये इस साड़ी की। अच्छा, पहले मैं सोची थी जब उन्होंने 22 कहा, 100 और 1000 का नाम नहीं लिया, तो मैंने सोचा शायद वो 2200 की होगी, और उसके बाद जब मैंने कीमत सुनी मैंने कहा नहीं, मैं तो सोच रही थी कि शायद 2200 की होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने 3,500-4,000 हज़ार की जो है वो कैटेगरीज को कवर किया। फिर उन्होंने मुझे डिटेल बताई कि आप देखें ये वाली जो साड़ीज़ हैं ये बहुत ओरिजिनल भी हैं और ये इंडियन मेक है, यहाँ से कुछ भी नहीं बनता, वहीं से बन के आता है, इसलिए मेक टू ऑर्डर नहीं है। जो चीज़ है, जो कलर्स हैं, जो चीज़ है वो ही मिल सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ जो कि टोटली डिज़ाइनर है, कैटलॉग पीसेज हैं और ड्रामा एक्टर इन चीज़ों को वेयर करती है। स्पेशली जो मीरअप का ड्रामा आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आया हुआ है, तो उन्होंने भी ये वाली साड़ी एक आगे आपको दिखाऊंगी वेयर की है। इसके अलावा सब काम है ना इसमें, वो सब ओरिजिनल वर्क हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो ना आप लोगों को इस तरह के ब्लाउज मिलेंगे, हैवी फॉल वाली साड़ीज़ मिल जाएंगी और कलर्स देखें, जिंक कितना प्यारा है। ज़्यादातर प्राइसेस 15-18 हज़ार से शुरू हो रही हैं, फिर 20-22 हज़ार तक की हैं, कमी बेशी हो सकती है आराम से, तो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ से ना मैं इनके छोटे छोटे से स्टोन दिखा रही हूँ, क्योंकि साड़ी का लुक बहुत ज़्यादा डिसेंट था। इसके अलावा ये वाली जो साड़ी आप देख रहे हैं ना, इसके कमाल देखें, फॉल किस तरह का है और इसका फ्रंट किस तरह का है। इसका बहुत अच्छा नाम बता रहे थे, मुझे नाम भूल गया है, पर इसकी प्राइस भी आपको तकरीबन इसी रेंज के मुताबिक मिलेगी। अब ये जो ब्लैक साड़ी है ना, ये ऑल ओवर पर है और ये बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी और ये मिल रही है 15,000 रुपये तक की। और इसकी जब इसको उठा रहे थे ना तो इसकी लचक आपको स्क्रीन पे भी समझ आएगी कि किस तरह की है, बहुत सॉफ्ट थी है, ठीक है। अब ये इसी का मेहंदी कलर है, कुछ में ऐसे कलर्स हैं, 4-5 कलर्स अवेलेबल हैं, सारा न्यू स्टॉक था और कुछ ऐसे भी थे जिसमें जो है वो कलर ख़त्म हो गए, तो दोबारा बन के नहीं आ सकते, लेकिन ये इंडिया से ही बन के आती हैं, तो वहीं से दोबारा मंगवाई जा सकती हैं। अब ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये मीरअप वाली साड़ी थी, जो
कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आई और लोगों ने धड़ाधड़ खरीदी। तो ये वो आई थी गोल्ड के साथ और ये थी ब्लैक के साथ। गोल्ड वाला इनके पास भी ख़त्म हो गया था, तो इसकी प्राइस आपको तकरीबन 15,000 रुपये मिलेगी और इसका ऑल ओवर जो है वो फॉल है, पल्लू है और ये इसका ब्लाउज़ है। 16-15 हज़ार इसकी प्राइस थी। ठीक है, स्ट्रेचिंग करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको जो अगर आपने दीगर और जगह पर सस्ती भी देखी है तो उसके और इसके कपड़े में आपको समझ आ जाए कि क्या फ़र्क है। ठीक है, अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली जो साड़ी है ना, कुछ सॉफ्ट नेट पे भी बनी हुई थी। ये 22,000 रुपये तक की साड़ी थी और ये भी डिज़ाइनर कैटलॉग इंडियन पीस है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट काम वाली एक साड़ी थी, मैंने कहा ये वाली ज़रूर दिखा दें क्योंकि एक तो मल्टी में, दूसरा इसका पीछे सा शेड है, तीसरा ये कि इसमें सीक्वेंस का जो वर्क है वो बहुत शेडी है। तो ये 24,000 रुपये तक की साड़ी थी और इसमें गुंजाइश आप आराम से करवा सकते हैं अगर आपकी रेंज में आए। मेरा काम है आपको अच्छी से अच्छी ओरिजिनल साफ़ सुथरी चीज़ें दिखाना कि कहाँ से आपको अच्छी मिल रही है। आप पैसे भी खर्च करें तो समझ आए कि भाई किसी अच्छी जगह पे पैसे खर्च किए हैं, मतलब अगर रेंज में आते हो तो। अगर रेंज में नहीं आते जाहिर सी बात है फिर इंसान नहीं ले सकता। यहाँ पर मैं इनका नंबर भी शो कर दूँगी, एड्रेस भी शो कर दूँगी। और इसके बाद मैं बाहर की तरफ आ गई थी क्योंकि ये स्टॉल अगर मदीना मॉल के कवर ना किए तो कुछ भी कवर नहीं किया। हालांकि मेरा इरादा था कि मैं सिर्फ अंदर वाली जगह कवर करूँगी, लेकिन यहाँ पर जो वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई थी क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना माल आता है। तो यहाँ ये अब जो सूट मिलेंगे तकरीबन 2200 के बताए जाएंगे, कम से कम करके वो 1800-2000 तक में दे देंगे। बार्गेनिंग करवानी होगी बहुत ज़्यादा तो तब 2000 में मिलेगा। और यहाँ पर ये जो सूट्स हैं ना, ये मिल रहे हैं लॉन के और ये हैं खादी और बिन सईद के और कपड़ा बहुत अच्छा था। जितने भी लटके हुए थे 1500 वाले भी थे वो भी अच्छे होते हैं, पर ये वाला कपड़ा बहुत सॉफ्ट था। डिटेलिंग भी मौजूद थी, प्रिंट्स भी अच्छे थे, साइजेस भी अवेलेबल थे और प्राइस इनकी थी 2200 रुपये तक की। और इसी तरह के डिफरेंट स्टॉल है, बाकायदा वो खुद बता के देंगे कि ये खादी और ये बिन सईद का कपड़ा। ठीक है, अच्छा इसी में छोटी बच्चियों के जो साइज़ थे वो थे 1500 रुपये तक के, वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। बाकी प्रिंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस थे, कलर्स भी बहुत समरी थे, मतलब पेस्टल्स कलर से सारे अच्छे से और बहुत नाइस से कलर से। मतलब इन स्टॉल्स पर जाने के बाद कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। कुछ ना भी लेना हो तब भी कोई ना कोई जोड़ा पसंद आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स और प्रिंट्स और बहुत अच्छी सी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें पेस्टल्स कलर के, लाइट कलर की जो प्रिंट्स है ना वो बहुत प्यारे थे। एक तो वो फ्लावरी थे, दूसरा उसमें उसी तरह की कलर की लेसेस लगी हुई है नीचे तक। जो इनकी चॉक्स है, जो दामन है और दामन के ऊपर की पट्टी है, सब में लेसेस का इस्तेमाल हुआ। बहुत प्यारे कुर्ते थे और डिज़ाइन बहुत अच्छे थे। तो मैंने इस पूरे स्टॉल्स को कवर किया है, पूरी लाइन को मैंने तकरीबन कवर किया। और ज़्यादातर वैरायटी जो थी ना अब जो ख़रीदी जा रही है वो लॉन की, क्योंकि ईद तो जा चुकी है, इसलिए जो एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हैं वो बहुत कम लिए जा रहे हैं। बाकी अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं इस तरह की लॉन एम्ब्रॉयडरी भी आप लोग से ज़रूर शेयर कर दूँगी। बाकी इनके पास बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स थे, तो मैंने ज़्यादातर बल्कि पूरे ही प्रिंट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने ढूंढ कर कवर कर लिया। और इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे भी रहते हैं क्योंकि दर्जी को या दर्जन को देने के सिलवाने के बाद भी प्राइस इससे ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन थे ना ये अब छोटी बच्चियों के, ठीक है, ये 1500 तक के थे, एम्ब्रॉयडरी वाले थे और सॉफ्ट सा था, मतलब समर जो कार्ड होती है ना वो वाला कपड़ा था और सेल्फ प्रिंटेड था, प्लस उसमें एम्ब्रॉयडरी हुई थी। इसके अलावा कुछ कॉटन लॉन का स्टफ भी मिलेगा। अच्छा बच्चियों की जितनी भी रेंज थी एम्ब्रॉयडरी वाली, बिना एम्ब्रॉयडरी वाली, वो तकरीबन 1400-1500 तक की प्राइस की थी। सेम एग्जैक्ट ऐसी डिटेलिंग के साथ जो आपको बड़ों में नज़र आ रही है। इसमें आपको येलो वाला भी नज़र आ सकता है, ये लॉन्ग शर्ट स्टाइल पे बना हुआ था। और इसके अलावा आप लोगों को ये वाले मस्टर्ड कलर और मेहंदी कलर और पर्पल कलर के डिज़ाइन भी एम्ब्रॉयडरी वाले नज़र आ रहे होंगे। सब का सब 1500 तक का था। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप बच्चियों के लिए भी रेंज कवर किया करें, इसीलिए मैं बच्चियों के लिए भी मद्देनज़र रखती हूँ कि कहाँ से अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो वो उनके लिए भी बना डालूँ। तो यहाँ पर 1300-1500 वाली रेंज में यही साइज़ जो बड़ों के स्टाइलिश थे वही छोटी बच्चियों के थे, जो कि मुझे बहुत अच्छी भी लग रहे थे और अट्रैक्ट भी कर रहे थे। उम्मीद करूँगी आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।